हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए फिर से द्वितीय फिजिक्स में एक बार पूरा आपका स्वागत है। आज 11वीं की एक बेहद ही खास विषय वस्तु को लेकर हम आपके सामने वो खाते हो रहे हैं और जो मोशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशंस हैं वो हम मान लें कि आपने पढ़ लिया है। तब हम मोशन के एक बहुत ही संवेदनशील पहलू, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और जो हर बार परीक्षा में हर बार आपसे पूछा जाता है, उस पर मैं विश्वास कर सकूं कि उसको आप भली भांति समझ सकेंगे। ये तक मैं इसको भी एक एक पॉइंट पर आपको आज ही ले चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन not only very important but also easy if you concentrate in my video completely। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, इससे प्रश्न कैसे परीक्षा में आते हैं। कभी कभी तो इसको आपको व्यवहारिक प्रश्न के लिए भी तराशा जाता है, आपसे अपेक्षा होती है कि क्या इसको आप न्यूमेरिकली भी जानते हैं। सभी विषय बिंदुओं पर मैं बारी बारी से बिल्कुल क्लियर बात करूंगा, और अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि यू आर नॉट कन्फर्म्ड, एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर, तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी दे दें तो मैं आपको उनको भी आंसर कर सकूं। चलिए पहले देखते हैं कि ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, जैसे हम गति की बात कर रहे थे कि गतियां जो हैं अगर हम डायमेंशनली उनको स्पेशलाइज करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में भी मोशन करती है। उसके तमाम एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियोस में देखे हैं। आज हम सीधे बात करेंगे कि प्रक्षेप गति किसका उदाहरण है, कैसे है, इसको क्या कहते हैं। बच्चों, ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि प्रक्षेप गति क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों की गणितीय विवेचना कीजिए। ये तो अवधारणात्मक प्रश्न हो गया, ये बड़ा प्रश्न कहला गया। जब बच्चों आपसे 4 नंबर या 5 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका स्वरूप ऐसा होता है कि प्रक्षेप गति क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ या प्रक्षेप का मार्ग परवलयाकार होता है। मतलब जो प्रक्षेप है वो जिस मार्ग में गति करता है, जो वे ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, इट इज पैराबोलिक, परवलयिक मार्ग में ये गति करता है। तो परवलय की जब हम बात करते हैं, इधर चित्र में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जब इसको हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं तो ये जो मार्ग है, इसी तरह से जब हम इसको ओरिजिन पॉइंट के रूप में बात करते हैं तो इसका भी जो मार्ग है कैसे एक पैराबोला परवलय का निर्माण करता है। तो इस तरह से कहते हैं कि ऑन विच वे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो जो कंप्लीटली जो द वे ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, वो जो पथ का स्वरूप है वो एक पैराबोलिक होता है। ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल कंटेंट कह सकते हैं इसको। हम परवलय जो है 10वीं में भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा परवलय आकृति क्या होती है इस तरह से 11वीं में भी। मैथमेटिक्स के बच्चे तो खूब पढ़ते हैं परवलय, पर बायोलॉजी वाले ये ना समझें कि अच्छा ये तो गणित वालों के लिए है। परवलय एक ज्यामितीय आकृति है जो समथिंग इस तरह से होती है, गणित वाले और थोड़ा सा डिटेल है। ठीक, तो प्रक्षेप का पथ जो है वो परवलयाकार होता है इस तरह से। प्रक्षेप गति क्या है, यहां से अपन उत्तर शुरू करते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को टोटली वर्टिकल से हटकर मतलब ऊर्ध्वाधर से भिन्न, देखिए इसमें प्रक्षेप की जो प्रारंभिक वेग की दिशा है वो क्षैतिज है, और इसमें ऑब्जेक्ट के प्रारंभिक वेग की दिशा है वह क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए। तो जब हम परिभाषित करते हैं तो इन दोनों कंटेंट्स को समेटना चाहिए। जब किसी
वस्तु को, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह वस्तु एक समतल में गति करती हुई पृथ्वी सतह के एक विशिष्ट बिंदु पर गिर जाती है और इस प्रकार की जो गति है उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब यानी जो प्रक्षेप्य गति करता है, देख लीजिए ये एक प्लेन बन गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन ऑफ दिस, तो ये प्लेन है यानी समतल में गति करता है। इसमें भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी एक प्लेन में जो है प्रोजेक्ट मोशन करता है, यानी जो प्रक्षेप्य गति है वह एक समतल में होने वाली गति है। यानी समतल गति का उदाहरण प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप्य गति है। और समतल का मतलब इसमें दो डायमेंशन होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। यानी वेरी क्लियर कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, यह द्विविमीय गति का एक विशिष्ट उदाहरण है। आप लिख भी सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति या समतली गति का उदाहरण होता है। प्रक्षेप्य की गति दो प्रकार से वर्णित की जा सकती है। एक प्रकार होता है जब प्रक्षेप्य को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, यानी समतल में हम पृथ्वी सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर कल्पना करें कि यहां से प्रारंभिक वेग जो हमारा प्रोजेक्टाइल का होगा वो क्षैतिज दिशा में होगा, तब भी प्रक्षेप्य एक समतल में गति करेगा और इस तरह से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक प्रकार हुआ प्रक्षेप्य गति का। दूसरा प्रकार है जब प्रक्षेप्य को सतह से ही हम प्रक्षेपित करें, लेकिन उसकी दिशा क्षैतिज से ना होकर के क्या होगी, क्षैतिज से एक निश्चित कोण पर होती है। यानी जो प्रारंभिक वेग हम देते हैं प्रक्षेप्य को, वह हम क्षैतिज से एक निश्चित कोण बनाते हुए देते हैं, तब भी प्रक्षेप्य की जो गति होती है समतल में होती है। तो इस तरह से दो तरह से प्रक्षेप्य गति का वर्णन किया जा सकता है। यानी प्रक्षेप्य गतियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, जब प्रक्षेप्य को पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई पर से क्षैतिज प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। और नंबर दो, जब प्रक्षेप्य को पृथ्वी सतह से ही क्षैतिज के साथ एक निश्चित कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। तो इस तरह से ये दो तरह की प्रक्षेप्य गति का गणितीय विश्लेषण हो सकता है। कभी कभी बच्चों ये प्रश्न आंसर के रिजल्ट से उद्भूत होता है, रिजल्ट से ये जो है एक्सप्रेस होता है। कैसे? कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का जो मार्ग है, वे ऑफ दी प्रोजेक्टाइल है, इट इज ऑलवेज पैराबोलिक, इसका मार्ग सदैव परवलयाकार होता है। तो ऐसा प्रश्न किया जाता है। चलिए जब इसका वर्णन करेंगे तो अंत में देखेंगे कि रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन है, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो गति है परवलय को एक्सप्लेन करती है। दोनों को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आपका ध्यान विचलित होता है तभी आप कहते हैं कि भाई ये पैराबोलिक जो मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है या टफ है। और मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि इट इज नॉट टफ, इट इज सो सिंपल, बट वी वांट योर कंसंट्रेशन दिस वीडियो। पूरा वीडियो देखिए और एक एक चीज आप समझिए। पहले प्रकार की प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। मतलब जब प्रक्षेप्य को पृथ्वी सतह से एक निश्चित ऊंचाई के साथ प्रारंभिक रूप से क्षैतिज दिशा में वेग देकर प्रक्षेपित किया जाता है। लिखना ही पड़ता है गणितीय विश्लेषण में। माना कि चित्रानुसार पृथ्वी सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर किसी ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को प्रारंभिक दिशा में प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है, तब उसकी गति दिए गए समतल xy में चित्रानुसार होती है। यदि हम ये मान लें कि ये प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा में है, तो उसका मतलब है कि x दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो u है। मतलब प्रारंभिक वेग आपने y दिशा में नहीं दिया है,
हियर वी वांट योर कंसंट्रेशन। मतलब जब आप कहते हैं कि x दिशा में प्रारंभिक वेग है, तब आप ये भी समझते हैं कि यानी y दिशा में उसका वेग 0 है। ठीक, जो गति के ये जो वेरिएबल ऑफ मोशन है, ये आपको जानना जरूरी है। तो अब देखिए x दिशा में वेग u आपने दिया, प्रारंभिक वेग, और y दिशा में कोई वेग नहीं है। जब हम गति की बात करते हैं तो u है, प्रारंभिक वेग v है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है। तो यहां अब समतल गति है, तो x दिशा में भी आपको एक्सीलरेशन चाहिए, y दिशा में भी एक्सीलरेशन चाहिए। आप देख लीजिए इसको, जब आप x दिशा में प्रारंभिक वेग दे रहे होते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन क्या इफेक्टिव होता है वो देखिए। सदैव जो गतिशील वस्तु है उस पर जो एक्सीलरेशन इफेक्टिव होता है वो वर्टिकली नीचे की ओर होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, उसे कहते हैं गुरुत्वीकरण। यानी इस पॉइंट पर ही जो इस पर एक्सीलरेशन होगा वो y दिशा में होगा, मतलब a y होगा, और x दिशा में उस पर कोई भी त्वरण यानी x दिशा में उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये भी आपको क्लियर करना चाहिए। दैट इज एक्सप्रेस बाय ax इज इक्वल टू g। तो अब यहां आपको ये भी क्लियर करना है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको 2 डायमेंशनल, तो पहले एक डायमेंशन का मोशन कर लीजिए और फिर सेकंड डायमेंशन का कर लीजिए। अब आपके ऊपर है कि x एक्सिस में x डायमेंशन में पहले आप एक्सप्रेस करते हैं और y डायरेक्शन में। जनरली जो परंपरा है, मैं पहले x एक्सिस में यानी 1 डायमेंशन में इसकी मोशन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर y डायरेक्शन में, और फिर दोनों को अपन जोड़ देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। ओके, देखिए x डायरेक्शन में जब हम उसका पथ तय करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो यहां एक लाइन और लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो t टाइम पश्चात मूल बिंदु O से x दिशा में ये p तक चल करके और डिस्प्लेसमेंट x तय करता है और उसके बाद ये p पॉइंट पर जा सकता है। तब x दिशा में गति के दूसरे समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में। अब x दिशा की बात करेंगे तो s माने x दिशा में जो विस्थापन है, और यहां ये ux इन t प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। ये जरूरी है आपका जानना कि जब हम x दिशा की बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग x दिशा का लें, जब हम x दिशा में बात करते हैं तो जो एक्सीलरेशन है x दिशा में लें। सो क्या आ जाएगा आपका x दिशा में, x इज इक्वल टू x दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो u है। आपने कहा कि t टाइम लगता है। अब देखिए 1/2 ax की जगह 0 रखेंगे क्योंकि इट ऑलवेज इफेक्टिव ऑन दी y डायरेक्शन और g के बराबर, तो यहां इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको x दिशा में जो प्रक्षेप्य गति का मार्ग मिला वो क्या मिला, x इज इक्वल टू ut, या इसको कह सकते हैं t इज इक्वल टू x अपॉन u। इसको आप पहला समीकरण। बच्चों अगर आपको एक डायमेंशन का मोशन क्लियर हो जाता है तो दूसरा डायमेंशन भी फ्रीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैं बात करूंगा कि दूसरे डायमेंशन में यानी y डायरेक्शन में कैसे इसका मोशन होता है। तो ये हो गया आपका, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्षैतिज दिशा में कह सकते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। तो इसको हम किस रूप में वर्णन करते हैं, ये क्षैतिज गति का वर्णन होगा, है ना। इसी तरह से आप ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की बात करेंगे तो देखिए ऊर्ध्वाधर जो गति होती है तो उसमें क्या करेंगे, गति का समीकरण लगेगा क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन s y दिशा में कितनी गति करता है, x दिशा में आपने x माना है तो y दिशा में मान लीजिए कि y ऊंचाई तक ये हम पहले लिए थे। अब इसमें हो जाएगा y इंटू टी,
और ये हो जाएगा a किस दिशा में, y दिशा में, और t स्क्वायर। आपने देखा कि हम जब प्रारंभिक वेग देते हैं उसको तो क्षैतिज दिशा में देते हैं, यानी जो y दिशा में प्रारंभिक वेग है वो शून्य है, उसको आप शून्य रख दीजिए। ये तो t में गुणा होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/2 ay यानी g। यहां भी आप क्लियर करिए, ऊपर से आप वस्तु को फेंक रहे हैं तो उसमें जो लगने वाला त्वरण है वो धनात्मक होगा, ठीक है। दूसरी दिशा का चित्र भी आपके सामने है, यहां से वस्तु पहले ऊपर जाती है, इसलिए आपका यहाँ ay देखिए लिखा है -g। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से g इंटू टी स्क्वायर। अब आपने पहले समीकरण में t की वैल्यू हासिल कर ली है, तो इस t की वैल्यू को आप इस तरह से यहां पर जब रख लेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा। मतलब y डायरेक्शन में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो इसे x डायरेक्शन की मोशन को यानी मार्ग पथ को यहां पर रख लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2g और t कितना है, x/u का होल स्क्वायर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/2 g/u स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें g कांस्टेंट है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u प्रारंभिक वेग आप पहले से तय करते हैं कि किस प्रारंभिक वेग से प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस किया जाना है, प्रक्षेपित किया जाना है। तो इसको एक कांस्टेंट के रूप में अगर ले लें तो ये हो जाता है a इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों ये जो है y इक्वल टू ax स्क्वायर, जिसे हम दूसरा समीकरण कह सकते हैं, तो ये चूंकि एक प्रक्षेप्य का समीकरण है, यहीं पर हम नीचे लिखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रक्षेप्य का जो मार्ग है, प्रक्षेप्य की जो गति है वह परवलय की भांति होती है। प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है या प्रक्षेप्य की गति परवलयिक होती है। तो ये होता है आपका जब प्रक्षेप्य को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग के साथ प्रक्षेपित करते हैं, नंबर 1। ठीक इसी तरह से दूसरी दशा में, यानी जब हम प्रक्षेप को पृथ्वी सतह से ही प्रक्षेपित करते हैं, लेकिन वह सतह से जब प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज के साथ एक निश्चित कोण से हम उसको प्रक्षेपित करते हैं, तब भी हम देखेंगे कि जो प्रक्षेप का मार्ग है वह परवलय का समीकरण दर्शाता है, यानी इस दशा में भी। तो इस तरह से हमने माना कि O पॉइंट पर पृथ्वी सतह से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए जब किसी प्रोजेक्ट को प्रक्षेपित किया जाता है तो वह समतल में चित्रानुसार गति करता हुआ O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर जा गिरता है। अगर हम ये कहें कि ये ऊंचाई में पृथ्वी सतह से y दूर तक जाता है, तब इसमें भी हम क्षैतिज गति की व्याख्या करेंगे और ऊर्ध्वाधर गति की भी व्याख्या करेंगे। पहले देख लेते हैं क्षैतिज गति इसकी। क्षैतिज गति की जब बात करेंगे तो क्षैतिज दिशा में देखिए, यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि O पॉइंट पर आपने उसको प्रारंभिक वेग ना x डायरेक्शन में दिया है ना y डायरेक्शन में दिया है। तब आप जो प्रारंभिक अवधारणा है कि जब किसी x एक्सिस से या y एक्सिस से निश्चित एंगल पर हम किसी वस्तु को वेग देते हैं तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट भी उसकी इनिशियल या फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और उससे जस्ट 90 डिग्री पर जो एक्सिस है उस पर भी उसकी वैल्यू होती है, वो यहां से लिखा है। मान लीजिए आपने क्षैतिज से यानी x एक्सिस से उसको थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया, तब x दिशा में उसका जो प्रारंभिक वेग है ux, वो u cos थीटा हो जाता है, और इस पर जो 90 डिग्री से जो एक्सिस है दूसरी y, उस पर जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है uy, दैट इज u sin थीटा हो जाती है। यहां भी त्वरण की बात कर ही लेते हैं। त्वरण देखिए, x दिशा में प्रारंभिक वेग दिया है तो y दिशा में
त्वरण और x दिशा में दोनों की बात करें तो x दिशा में प्रारंभिक वेग आपने कुछ नहीं दिया, तो x दिशा में कोई त्वरण भी नहीं लग रहा है, y दिशा में त्वरण लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि सदैव वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। इस कारण से उसका जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो वेग में कमी आती है। इस कारण से कहते हैं कि y दिशा में जो लगने वाला त्वरण है वो रहता तो g का ही है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है? वेग की दिशा के ठीक विपरीत होती है। इसलिए यहां पर हम इस वेग को क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। तो आइए अब क्षैतिज गति की जब बात करते हैं तो क्या मिलता है आपको? s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर से x दिशा में यानी x दिशा में आपने क्या कहा कि x दूरी तय करता है, तो इसमें भी x = x दिशा में जो प्रारंभिक वेग यानी ux है वो क्या है? u cos ऑफ थीटा है और इंटू t प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ax यहां भी 0 है, अतः ये आ जाएगा आपका समीकरण x = u cos थीटा इंटू टी, या इसमें भी t की वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा x/u cos ऑफ थीटा। ये वही चीज है जो आपने पहले स्थिति में प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन किया, यहां भी वही रूप में, क्योंकि इसको हम जब ऊर्ध्वाधर गति में मिंगल कर देंगे, मिला देंगे, तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसमें भी ऊर्ध्व गति की व्याख्या कर लीजिए, वर्टिकल कर लीजिए, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की बात कर लीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा? वही s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपको याद ही है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s यानी y डायरेक्शन में आपने कहा कि y दूरी तय करता है। अब इसमें y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वो रख दीजिए आप u sin थीटा, आपके चित्र में क्लियर है, और t, और यहां पर 1/2 वो g को आपने माइनस रख दिया, तो ये सिग्नल हो गया क्या? माइनस का, और ये टी स्क्वायर। समीकरण 1 में जो आपने t की वैल्यू पाई है उसको मिला दीजिए तो आपको रिजल्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा प्रोजेक्टाइल का। तो ये u sin थीटा, बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, u sin थीटा, अब इसमें t की वैल्यू रखेंगे x/u cos ऑफ थीटा, ये यहां से आपने रख दिया। ठीक इसी तरह इसमें भी 1/2g और t की वैल्यू रखेंगे x/u cos ऑफ थीटा, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है, इसका आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो इस तरह से क्षैतिज दिशा की बात भी हो गई और उसको आपने ऊर्ध्वाधर गति में मिला दिया। तो अब देखिए यहां से ये u और u कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो y = क्या आ जाता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा, और इसमें x का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x × tan थीटा, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको 1/2 g अपॉन ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इंटू x का स्क्वायर। तो इस तरह से ये समीकरण होता है। इसमें भी बच्चों ये tan थीटा, g का मान, प्रारंभिक वेग, cos थीटा, ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो इसको इस तरह से ले लेते हैं कि a tan थीटा = a, और ये पूरी चीज को b ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा bx का स्क्वायर। इसको ऐसे कहते हैं कि ये जो tan थीटा है आपने एक कांस्टेंट a के रूप में ले लिया, व जो दूसरा कांस्टेंट आप b लेते हैं क्या? 1/2 g/u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को b के रूप में लेते हैं, तब ये आपका समीकरण जो है दूसरा तीसरा जो क्या आता है वो समीकरण आ जाता है y = ax माइनस bx स्क्वायर। इस तरह से ये जो आपका समीकरण है वो आ जाता है, और ये भी जो समीकरण है प्रक्षेप्य का परवलय का समीकरण है। अतः आप कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो दोनों चीजें हमने एक्सप्लेन की हैं उनमें से किसी भी एक चीज का एक्सप्लेनेशन आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं। ये दोनों आपसे बनना इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार आपसे पूछता है कि मान लीजिए एक प्रक्षेप को पृथ्वी सतह से थीटा
कोण के साथ हम प्रक्षेपित करते हैं तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है। या सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में फेंके गए प्रक्षेप का मार्ग परवलयाकार होता है। तो आपको दोनों बनना चाहिए, प्रश्न जो आएगा आंसर आपको उसी का करना है। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक्सप्लेनेशन है, उसका डेरिवेशन है, वो आपके सामने है। बच्चों, इसके संबंध में दूसरी चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। तो अगले वीडियो के लिए अपनी आंखें बिछाए रहिए और उसमें आएगा कैसे हम प्रक्षेप का उड्डयन काल उसको कहते हैं, और उसी तरह से अधिकतम ऊंचाई पूछी जाती है और क्षैतिज परास पूछा जाता है। चलिए अगले वीडियो में उसे देखेंगे। तब तक आप तैयार रहिए और देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स।